मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। लिमिटेशन है यानी इसकी कमियाँ। कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ की हम बात करें उसमें अगर कुछ फ़ायदे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं, तो उसकी हम कमियाँ भी पढ़ेंगे। फर्स्ट आती है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी इस टाइप के बिजनेस में अगर हम बात करें लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक सिंगल पर्सन है जो उसे चला रहा है और उसके पास जो फंड है वो भी क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए वो अपने जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ को इतना बढ़ा नहीं पाता, यानी ग्रोथ नहीं कर पाता। देखिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग। इस टाइप के बिजनेस की अगर हम बात करें, इसमें जो प्रोप्राइटर है वो जो फाइनेंस है वो खुद सप्लाई कर रहा है, यानी जितने भी कैपिटल है वो खुद लगा रहा है, चाहे वो अपनी संपत्ति से लगा रहा है चाहे वो उधार लेके लगा रहा है, यानी उसके पास एक तरह से सिंगल सोर्स ही है कैपिटल लगाने का। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ, और ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, इस टाइप का जो हम बात करें ये रिड्यूस करता है बिजनेस ग्रोथ के लिए, है ना, जो स्कोप है बिजनेस ग्रोथ का वो उसे रिड्यूस कर देता है। द फंड आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस। इस टाइप के अगर हम फंड की बात करें यानी हम लिमिटेड फंड की बात करें, वो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए सही नहीं रहता। इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन ये बताया गया है कि लिमिटेड रिसोर्स इस टाइप के बिजनेस फंड में रहता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था फीचर्स में इसकी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या था कि इस टाइप अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ये था कि अगर उसकी कोई भी उसे बिजनेस के अंदर हैवी लॉस हो रहा है तो उस हैवी लॉस को वो अपनी बिजनेस एसेट से तो पूरा करेगा। अगर उन बिजनेस एसेट से उस लॉस को वो कवर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर भी, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी में उसकी कार है, उसका घर है, उनको भी बेच कर उसे उस डेब्ट्स को पूरा करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द अनलिमिटेड लायबिलिटी। द सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स, यानी जितना भी डेब्ट्स है उसका वो पर्सनली लाइबल है उसको पे करने के लिए। In case of heavy losses, the proprietor will not only lose all his business asset, but he may have to sell his personal property to back his debts. यानी जो proprietor है वो अपने जो डेब्ट्स हैं उनको सिर्फ बिजनेस एसेट्स से अगर वो कवर नहीं हो पा रही तो उसने पर्सनल प्रॉपर्टी को अपनी बेचकर उन डेब्ट्स को पूरा करना पड़ेगा, उन डेब्ट्स को पे करना पड़ेगा। यानी इस टाइप के बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इस टाइप के अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अगर हम बात करें, इसमें जो मैनेजरियल स्किल है वो लिमिटेड है, क्योंकि अगर वो खुद एक मालिक है उसका, वो खुद चला रहा है, तो वो हर चीज़ में तो स्किल्स उसकी और हर चीज़ में एक्सपीरियंस उसको नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि अगर वो एक गुड सेल्स मैन है, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ही मे बी ए गुड सेल्स पर्सन बट नॉट ए गुड मैनेजर। हम कह सकते हैं कि अगर वो एक अच्छा सेल्स पर्सन, एक विक्रेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा मैनेजर भी होगा कि वो सब चीज़ों को मैनेज करके चल लेगा अकेला। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन। तो इसे डिफ़िकल्ट होता है कि एक ही पर्सन में हर तरह की स्किल हो और हर तरह में वो हर चीज़ में वो एक्सपर्ट हो। एंड सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़। सोल प्रोप्राइटर जो है वो अफोर्ड भी नहीं करता कि वो कुछ जो स्पेशलाइज्ड है इन चीज़ों में, मैनेजर हैं या फिर एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो क्या कर सके, अफोर्ड कर सके या उनको अपॉइंट कर सके, अफोर्ड। ठीक है, इस तरह, क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेड फंड है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्पेशलाइज्ड की को अपॉइंट कर सके, कि उन्हें फिर उसे अलग से पे करना पड़ेगा, उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, जितना भी दिमाग लगाना है उसे अपना ही वो उसमें लगाएगा। द प्रोप्राइटर इज़ ओवरबर्डन विथ टू मैनी टास्क, यानी उसके पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं करने के लिए, और इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं उस पर हर टास्क को पूरा करने के लिए ओवरबर्डन रहता है। तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस टाइप के बिजनेस में लिमिटेड स्कोप है। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कैपिटल और मैनेजमेंट, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू ए वेरी लार्ज साइज। ये सब क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो कैपिटल है वो लिमिट है, यानी जो कैपिटल है वो लिमिट में है और मैनेजमेंट भी उसके पास नहीं है प्रॉपर तरह से।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड जो करने का एक स्कोप होता है वो इस तरह के बिजनेस में वो लिमिटेड होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। इस टाइप के अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है इस टाइप के बिजनेस की। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो पर्सन जिसने बिजनेस शुरू किया था उसकी डेथ हो गई, या वो बीमार हो गया, ठीक है, या फिर दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसे बिजनेस को अपने बंद करना पड़ेगा और उसका बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। द सर्वाइवल एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली। किस टाइप की अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, वो सिर्फ उस पर्सन, अकेले पर्सन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो पर्सन बीमार हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिजनेस किस तरफ आ जाएगा, वो बिजनेस एंड की तरफ आ जाएगा, यानी वो बिजनेस ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो इन ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े डीमेरिट्स के, इनसे हमें पता चलता है कि इस टाइप के बिज़नेस में कुछ कमियां भी हैं और इस टाइप के बिज़नेस के हमने कुछ एडवांटेज और मेरिट्स यानी फ़ायदे भी कुछ पढ़े। तो इसमें हम कंक्लूजन जो दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ए सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनली फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, यानी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के लिए इस टाइप का जो बिज़नेस है वो सूटेबल है। The sole proprietorship is suitable for enterprise which require personal attention and limited capital। अगर किसी टाइप के एंटरप्राइज में पर्सनल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है और लिमिटेड कैपिटल है तो इस टाइप का जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वहाँ पर सूटेबल रह सकता है। और इसमें एग्जांपल यानी किस किस टाइप के लिए ठीक है, लोकल ग्रोसरी शॉप, स्मॉल बेकरी शॉप, टेलरिंग शॉप, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक, लॉयर है, ऑफिसेज हैं। तो इस टाइप की अगर हम बात करें उनके लिए क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फर्म है वो सूटेबल रहती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आप इसे रीड आउट करें और उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट्स हैं इन्हें आप नोट डाउन करें।